पार्टियां बदल बदल के, चेहरे बदल बदल के और हमारे मासूम लोगों के साथ हमेशा धोखा होता रहा कि एक सूरत ये बनी है कि आप एक 30, 32, 35, 40 साल से एक सियासी वर्कर हैं, आपका हक बनता है आपका आगे आना। लेकिन ये दुरुस्त बात है कि कोई बंदा वहाँ से लॉन्च हो जाए और आके पैसों के बलबूते पे लॉन्च होके यहाँ पे वो जो सियासी वबस्तगी, नजरियाती वबस्तगी फर्ज की है उसे कुचल दे। इस तरह का रवैया किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं है। मेरा नाम सरदार कयूम अफजल खान है। समझ लें कि शुरू से ही इसी ग्रूमिंग हुई कि मैं सियासी घराने में जन्म लेने की वजह से सियासत की तरफ ही माइल हुआ। और 9th क्लास में मैं पायलट हाई स्कूल रावलाकोट में इस्लामी जमीयत तलबा की सबसे बड़ी तंजीम थी, उसका रफीक भी बना और इस्लामी जमीयत तलबा का नाज़िम भी बना 9th क्लास में। 86-87 से ये बात करता चलूँ कि जब आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक यहाँ पे भूचाल आया हुआ था, वो 4 जमाती एक इत्तेहाद था, तो ये जो हमारा घराना है ये हेडक्वार्टर था उस सारी सियासी तहरीक का। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान, A.H. खुर्शीद खान, जनरल हयात खान और ये चौधरी नूर हुसैन साहब उस वक्त पेश थे। तो इस घराने से हम सारी हमारी प्लानिंग हुआ करती, इसलिए कि उस वक्त कम यहाँ पे घराने हुआ करते थे। तो मेरे वालिद मोहतरम मरहूम सूफी सरदार मोहम्मद अफजल खान सिटी कौंसल रहे यहाँ से 2 मरतबा रावलाकोट से। इस साल आपको अपनी बताता हूँ कि 32-30 साल से अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए उसूलों के मुताबिक इंसानी ज़िंदगी की तामीर के ज़रिए रज़ा इलाही का उसूल जो हमने इस्लामी जमीयत तलबा का नस्कुरैन समझ के, सोच के, पढ़ के हमने उसे कबूल किया था, वहाँ से जिस सफ़र का हमने आगाज़ किया था वो आज तक जारी और सारी है। और जमात इस्लामी रब की धरती पे रब के निज़ाम के लिए कोशा है और उस हवाले से जो जदोजहद बनती है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी करती है। जमात इस्लामी का खिदमत का मैदान देख लें तो अल खिदमत फाउंडेशन ने जो ज़लज़ले के बाद या सैलाब के बाद या बाकी जितने भी डिज़ास्टर आए उस हवाले से अल खिदमत फाउंडेशन ने जो रोज़ दिया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। जमात इस्लामी के आप तालीम के मैदान में देख लें तो जमात इस्लामी तालीम के मैदान में रीड फाउंडेशन में 13 से 14,000 यतीम बच्चों की सरपरस्ती कर रही है। जमात इस्लामी का एक आगोश का एक सेटअप है रावलाकोट और बाग में, वहाँ 60 से 65 बच्चे रावलाकोट में और 60 से 65 बच्चे बाग में, जिनके सरूम से उनके माँ बाप का साया उठ गया। उसके साथ जमात इस्लामी उनकी सारी सरपरस्ती और उनकी तालीम और जो भी उनके खर्चात वो सारी मैनेज करती है। मैं अपने हल्का इंतखाब के वोटरों से तमाम से ये मुतालबा करता हूँ कि मैं एक श्वेत पोश घराने से तल्लुक़ रखने वाला, मैं कोई बहुत जिस तरह लोगों ने बहुत पैसों की बुनियाद पे लोग आते हैं, मैं एक नज़रियाती इज्तिमाई तल्लुक़ रखने वाला फर्द आपके सामने हाज़िर हूँ। और आप मुझे वोट क्यों दें, ये आपका सवाल है, वोट क्यों दें। मैं आपके दरमियान रहने वाला फ़र्द हूँ। मैं कोई पिंडी इस्लामाबाद में जाके 6-6, 8-8 महीने गुजारने वाला फ़र्द नहीं हूँ। एक लंबे अरसे से आपके दरमियान पिछले 20-25 साल से जुल्म के खिलाफ एक जदोजहद करने वाला फ़र्द हूँ। थाने और कचहरी में आपको मैसर रहने वाला फ़र्द हूँ और जहाँ पे आप पे जुल्म हुआ आपने मुझे चौकों चौराहों में पाया। जमात इस्लामी ने मेरिट की बुनियाद पे और एक लंबी जमात इस्लामी से वबस्तगी की बुनियाद पे इस रावलाकोट का जो शहरी हल्का नया बना है इसलिए मुझे कानून साज असम्बली का उम्मीदवार नामजद किया है। मसाइल के हवाले से जैसे मैं एक बात जिसका जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले 20 साल से यहाँ पे यूथ की एक ऑर्गेनाइजेशन थी शबाब मिली। उस शबाब मिली के प्लेटफार्म से हमने भरपूर जदोजहद की अवामी मसाइल की और अवामी मसाइल के हवाले से हमसे जो हो सका हमने किया। और इलेक्शन में जो हम लेके जाएंगे, जो इलेक्शन के हवाले ले जाएंगे वो यही ले जाएंगे जी कि यहाँ पे जो लोगों के तालीमी इदारे हैं जो 2005 के बाद टूट गए थे, आज तक वो छत के बगैर हैं। और जो यहाँ पे सेहत के हालात है वो आपके सारे सामने कि सेहत में एक हॉस्पिटल है जिस तकरीबन 4 अजला का लोड है, जिसको CMH रावलाकोट कहते हैं, उसके हवाले से। फिर यहाँ की जो लिंक्स रोड हैं, ठीक है जी, मेन इंफ्रास्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट ने ठीक किया, लेकिन जो लोकल रोड्स हैं उन रोड्स के हवाले से और जो लोकल लोगों के रोज़गार का इशू है, मेन इशू
کہ روزگار کا ایشو ہے. لوگ یہاں روزگار کے حوالے سے یہاں روزگار نہیں ہوتا. ریاست روزگار فراہم کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے. ریاست آپ کو پورا اپنے آپ کی فیملی کے حوالے سے آپ کی بہت ساری چیزوں کی ذمہ دار ہوتی ہے, لیکن لوگ یہاں سے بے بس ہو کے لوگ یہاں سے بیرون ملک چلے جاتے ہیں روزگار کے حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مین جو معاملہ ہے وہ روزگار کا ہے. روزگار کے حوالے سے ہم انشاءاللہ عوام میں جائیں گے اور عوام کو اپنا منشور پیش کریں گے. عوام نے اگر ہمیں قبول کیا تو انشاءاللہ اس قانون ساز اسمبلی میں ایسا قانون پاس کروائیں گے کہ جو بے روزگار نوجوان ہے اس کو گھر بیٹھے اس کو روزگار کے حوالے سے اس کو جو مواقع وہ فراہم کیے جائے. اس میں بلا شبہ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی سب سے بڑی طلبہ تنظیم ہے. اور اسلامی جمعیت طلبہ نے ہزاروں بلکہ لاکھوں نوجوانوں کی فکری اور نظریاتی تربیت کی ہے. اور جیسے انہوں نے پورے پاکستان آزاد کشمیر میں دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ کل بھی ایک یہاں پہ آپ کے علاقے کا ایک نوجوان ناظم کشمیر بنا ہے, تو میں ان کو ان کی رہائش گاہ تک چھوڑنے گیا تو وہاں پہ ان کے کافی مطلب جس کو کہتے ہیں نا فیملی کے لوگ, فیملی ممبران کافی لوگ موجود تھے. تو وہاں میں نے بات کی تھی کہ یہ جب عہدوں کی تقسیم ہوتی ہے تو عہدوں کی تقسیم میں جو طلبہ تنظیمیں وہ آپس میں لڑتی ہیں, قتل و غارت بھی ہوتی ہے, لیکن الحمدللہ جب اس کو ہمارے انتخاب کا ایک سسٹم ہے اسلامی جمعیت طلبہ کا, جب یہ ناظم بنے تو وہاں پہ اس طرح کوئی ایشو کھڑا نہیں ہوا. جبکہ وہ یہ سمجھتے ہیں, اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم بنا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کون چھری سے ذبح کیا گیا. تو وہ اس نے جیسے حلف پڑھا تو آگے پھر وہ وہاں پہ ایک سمجھ لیں کہ اگر آپ اس اجتماع میں چلے جائیں تو سمجھ لیں آپ سوچیں گے کہ یہ کیوں رونا دھونا شروع ہوا, کس پہ رو رہے ہیں, کون مر گیا ہے, لیکن وہ ذمہ داری احساس ذمہ داری کی وجہ سے رو رہے ہوتے ہیں. تو جیسے آپ نے دوسری بات کی کہ دوسری سیاسی جماعتیں ہیں کہ جو ان کی طلبہ تنظیمیں جو ان کے ساتھ چلتی ہیں وہ ان کو زندہ آباد اور مرد آباد کے نعروں میں الجھا دیتی ہیں, وہ ان کو اپنی شخصیت پرستی کے حوالے سے ان کو متوجہ کرتی ہیں. اور یہ بڑی بیڈ لک ہے, یہ ہمارے لیے سمجھ لیں کہ بہت بیڈ لک ہے کہ آپ ایک طرف سال اجتماعیت اسلامی جمعیت طلبہ کی صورت میں پچھلے 73 سالوں سے موجود, اور ایک طرف لوگ زندہ آباد اور مرد آباد کے نعروں کے حوالے سے اپنی شخصیت کے لیے استعمال کرنے کے لیے طلبہ تنظیموں کا جو وجود ہوتا ہے وہ ہوتا ہے.